नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। आप लोगों को बता दें कि उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्राथमिक विद्यालय और जूनियर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक यहां पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे साथ है कौशाम्बी जनपद के उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है और आज ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। सर, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। जी, थैंक यू सर। मैं अनिल कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद कौशाम्बी। जी, आपकी मांग क्या है? धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पूरे कौशाम्बी जनपद के जो शिक्षक हैं आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जो बच्चों की शिक्षा है वो बाधित हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं? सर, हम लोगों के पुरानी पेंशन के साथ साथ 18 सूत्री मांगे हैं। क्या क्या है, कुछ प्रमुख बताएं। जी, जैसे पुरानी पेंशन प्रथम रूप से, दूसरा है कैशलेस चिकित्सा। हमारे जो अवकाश हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। 17,140 एवं 18,140 का अंतर, यही सारी मांगे लेकर के 18 सूत्री मांगों को लेकर के जनपद कौशाम्बी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी 18 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि हम बेहतर शिक्षण व्यवस्था दे सकें बच्चों को। यदि आपकी मांग को सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मानती है तो सरकारी खजाने में बोझ पड़ेगा, क्या कहना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको मैनेजमेंट करके दिया जा सकता है। एक बात और ये कहना है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद से लगातार पेंशन दी जा रही थी। 1 अप्रैल 2005 के बाद कौन सी ऐसा खजाना खाली हो गया? हमेशा देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, तब तो खजाना और बढ़ना चाहिए था। तो उस स्थिति में मैं कहना चाहूँगा खजाने की कोई कमी नहीं है, बस नीयत साफ होनी चाहिए। पुरानी पेंशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं, यदि नहीं मानती तो आपका धरना प्रदर्शन कितने दिन चलेगा और इसके लिए आप क्या करेंगे? सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि निश्चित रूप से सरकार हमारी मांग मान लेगी। और यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीति नियंता हैं, उनका जो मार्गदर्शन आगे का होगा, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो अगला धरना प्रदर्शन इस महीने के लास्ट सप्ताह में हमारा लखनऊ में होने वाला है। सरकार मान लेगी तो बहुत बढ़िया है। आप लोग अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, शिक्षक हैं, जो समाज है उसको गढ़ते हैं आप लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकारी जो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है खस्ता हाल हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एकदम पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि बेसिक शिक्षा 1 से लेकर के 8 तक खूब बेहतर है। हमारे शिक्षक तन मन धन से काम करते हैं, मिनिमम संसाधनों में काम करते हैं। अगर इनका आर्थिक रूप से संसाधनों के साथ बेहतर व्यवस्था दे दिया जाए तो निश्चित रूप से देश के साथ साथ विश्व में भी पूरी हमारी बेसिक व्यवस्था नाम करेगी और अच्छे होनहार नागरिक पैदा होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ना भेजकर ज़्यादातर कॉन्वेंट स्कूलों में भेजते हैं, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके पास बहुत पैसे हैं उनका विषय अलग है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमारे बेसिक में नामांकन बढ़ा है, लगातार बढ़ा है, कोई कमी नहीं है इसके। सर, एक सवाल और है, जो अभिभावक हैं, आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में 99% आप जाएंगे तो जो टीचर हैं अनट्रेंड है, जो पढ़ाने की योग्यता होनी चाहिए आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में 99% टीचर हैं उनमें नहीं पाएंगे। और जो सरकारी विद्यालय में टीचर हैं वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन उसके बाद भी अभिभावक अनट्रेंड शिक्षक के हाथों अपने बच्चों को पढ़वाना पसंद करते हैं और ट्रेंड जो टीचर हैं, योग्य टीचर हैं, उनके संरक्षण में या उनसे पढ़वाना पसंद नहीं करते। क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। सच्चाई ये है कि किसी एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है बेसिक को सिर्फ बदनाम करने के। यहाँ खूब बेहतर योग्य टीचर हैं, खूब बढ़िया एजुकेशन दिया जा रहा है। हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो कहा वेल एजुकेटेड, ट्रेंड और योग्य टीचर सरकारी विद्यालय में है,
लेकिन फिर भी अभिभावक की मेंटलिटी क्यों चेंज हो रही है? नहीं, अभिभावक की मेंटलिटी नहीं चेंज है, ये सर कुछ लोगों की मेंटलिटी चेंज कराया जा रहा है। चेंज बिल्कुल नहीं है। हमारे बेसिक में खूब बढ़िया नामांकन है, खूब बढ़िया क्लासेज चल रही हैं, संसाधनों के अभाव में कह रहे हैं। अच्छा, किस तरह के संसाधन चाहते हैं? संसाधन चाहते हैं कि फर्नीचर्स हो, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो और क्लर्क नियुक्त हो, चपरासी नियुक्त हो, साथ साथ में पुरानी पेंशन के साथ साथ ये जो 18 सूत्री मांगे हैं, जब तक शिक्षक का आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा ये देश ठीक नहीं हो सकता है, ये बात मान लीजिए। ये भी हाँ, ये तो हम मानते हैं कि जो सरकारी टीचर हैं, जनगणना कराई जाती है, वोटिंग कराई जाती है, टीकाकरण कराया जाता है, पर शिक्षा के अलावा जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पर जो सरकारी टीचर हैं उनको लगाया जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था बाधित होती है। सर मेरा ये कहना है कि हमारी 18 सूत्री मांगों में क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारी की मांग की गई है। अगर ये व्यवस्था कर दे रहे हैं तो गैर शिक्षणेतर जो कार्य हैं वो क्लर्क और 4th ग्रेड कर्मचारी के सहयोग से बेहतर किए जा सकते हैं। शिक्षक स्वतंत्र होगा। अगर 50 काम एक साथ कराएंगे तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। शिक्षक का काम है सिर्फ पढ़ाना, उसको पढ़ाने दीजिए, देखिए कितने बेहतर नागरिक पैदा करता है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं मेरे हाथों में जो शिक्षक संघ के बैनर तले यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये इनकी मांगे हैं। लेकिन एक सवाल है, आज पत्रकार हो, सरकार हो या अभिभावक हो या आम नागरिक, जो शिक्षक है उनके ऊपर टिप्पणी करने के लिए हर कोई तैयार है। हर कोई यही कहता है कि ये मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं और मुफ्त में टीचर बन के मजे उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे सवाल है कि आपके यहाँ जनगणना कौन करता है? आपके बच्चों का टीकाकरण कौन करता है? जो सरकार की जितने भी योजनाएं चल रही हैं आम जन तक पहुँचाने की जिम्मेदारी शिक्षक के कंधों पर है। तो भैया शिक्षा बाधित नहीं होगी तो क्या होगा? और आखिर इनकी जो मांगे हैं इनको कौन सुनेगा? जी बताएं। हमारा ना तो कोई शौक है कि हम धरना प्रदर्शन करें या शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली या किसी भी कार्य के अनैतिक कार्यों को हम बंद करें जिससे जनता का कहीं पर नुकसान हो। हमारी मांगें जो यथोचित हैं उनको जब सरकारें नहीं मांगती हैं तो हम ज्ञापन दे करके, धरना करके, रैलियां निकाल करके कार्य करते हैं। और यदि इतने पर भी नहीं मानती हैं तो इतिहास गवाह है, सन 77 में भी आपने देखा है कि हम सरकार बदलने का भी कार्य करते हैं। दूसरी चीज़ आपने कहा कि आप तो सीधा सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं। बिल्कुल अल्टीमेटम है आपकी बार 2024 में। यदि सरकार हमारी पेंशन बहाली नहीं करती है तो पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आएगी। ये कर्मचारियों का जिंदाबाद है। ये खुला चैलेंज। कौशाम्बी को तो हमने विधायकी में दिखा दिया, कौशाम्बी को तो हमने विधायकी में दिखा दिया। और आपकी नौकरी जा सकती है? जाने की बात तो आप कर ही रहे हैं, आप ही कह रहे हैं। ये कर्मचारियों की जिम्मेदारी है ना भाई, दिखा दिए, जाने क्या बात भाई। सरकार के खिलाफ इस तरह बोलेंगे तो क्या होगा? सरकार है कि हमारा ज्ञापन दिया, धरना दिया, रैलियां निकाली, आप हमारी मांग को नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करेंगे बताइए? हम भी तो जनता हैं, हमारी पीड़ा को कौन सुनेगा? आपने स्वयं कहा कि शिक्षक वेल एजुकेटेड होता है प्राथमिक का। बिल्कुल, क्यों नहीं, बीटीसी या बीएड जो भी डिग्री ली जाती है क्यों ली जाती है? आप ही कह रहे हैं ना। लेकिन वहाँ पर व्यक्तिगत स्कूलों में बच्चे अभिभावक नहीं भेज रहे हैं, आज की सरकारें भिजवा रही हैं, हम नहीं भिजवा रहे हैं। हम तो यहाँ शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे काम तो नहीं है कि हम बच्चों को प्राइवेट व्यक्तिगत विद्यालय में भेजेंगे, हम तो अपने यहाँ शिक्षण कार्य देंगे। गलत कह रहे हैं बताइए? आप भी जो अपना कार्य है, आप चौथे स्तंभ के रूप में आप भी हमें दिशा निर्देश देते हैं। अगर आज हमारे धरना प्रदर्शन, आपने कहा नौकरी जा सकती है, ये दिशा निर्देश आपने जो दिया, क्या यह उचित है? आप हमारे हमने दिशा निर्देश नहीं, हमने सुझाया क्योंकि जो देखने को मिलता है आप सरकार के खिलाफ मुखरता से आवाज़ उठाएंगे, अपनी मांग को लेकर मुखरता से आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है आपकी मांग ना मानी जाए और बदले में आपके ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाए, ऐसा देखने को मिलता है। ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब
कर्मचारी का शोषण हुआ है, सरकारें बदली हैं और कर्मचारियों को शोषण जब जब बीजेपी आई है तब तक कर्मचारियों को शोषण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आज़ादी से अब तक में देश का सबसे मतलब ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, सिर्फ कर्मचारी। इन्होंने जनता महंगाई से परेशान है, कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर युवा बेरोजगारी जो युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान जानवरों से परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी या देश में नहीं थी तो हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी कांग्रेस की सरकार को पत्र लिखा करते थे और आज देने से मुकर रहे हैं। देखिए, जो विपक्ष में जब पार्टियां होती हैं तो उनको जनता की आवाज़ सुनाई देती है, दिखाई देती है जनता का दर्द, लेकिन जब वही पार्टियां सत्ता में पहुंच जाती हैं तो उनको जनता की आवाज़ दिखाई नहीं देती। तो फिर उस समय क्या दिखाई देता है उन्हें अपनी कुर्सी दिखाई देती है। जी बिल्कुल। तो जब वो अपनी कुर्सी देख रहे हैं तो हम अपनी मांग पूरी देख रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। अब आप देख सकते हैं कौशाम्बी जनपद से यहाँ पर शिक्षक चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो अपनी मांग को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में इनकी आवाज़ जाती है या यहीं पर दब जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार इनकी मांग को मानती है या नहीं मानती। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। पत्रकार बंधु